ट्रेन की टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी के थ्रू कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। इस पे सर्च करेंगे ट्रेन टिकट बुकिंग। उसके बाद ये सबसे ऊपर में जो खुल के आ रहा है, इस पे क्लिक किए। फिर यहाँ जो आईआरसीटीसी नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम है, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन हो गया। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमें फ्रॉम, मतलब कि हमें कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है। और इधर डेट है, इधर नीचे में कौन सा टिकट चाहिए आपको, किस कोटा में चाहिए वो कोटा यहाँ दिख रहा है, और कौन से क्लास की टिकट चाहिए वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इसके लिए आईआरसीटी पर सी पर पहले से अकाउंट होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका अकाउंट आईआरसीटीसी पे बना हुआ है। अब इस केस में चाहे हम पहले लॉगिन कर लेंगे या फिर हम यहाँ पे डिटेल डालेंगे, बाद में लॉगिन कर लेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं कि पहले डिटेल डाल लेते हैं, उसके बाद फिर वो ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का, तब हम लॉगिन कर लेंगे। तो मान लीजिए कि हमें जाना है मुजफ्फरपुर से मुझे जाना है धनबाद। तो फ्रॉम में लिख दिए मुजफ्फरपुर और टू में लिखेंगे धनबाद। यहाँ दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दिए। अब ये हो गया कि मुजफ्फरपुर से धनबाद हमें जाना है। अच्छा देखिए, अब हमें कब जाना है। अगर हम ये आज या कल, अगर हम कल का डेट डालते हैं तो हमें क्या होगा कि यहाँ पे इस ऑप्शन में हमें तत्काल भी दिखेगा। अगर हम तत्काल की टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे कल के बाद की डेट डालेंगे, तत्काल का जो टाइम होता है उसके बाद का डेट डालेंगे, तो फिर यहाँ से ये ऑप्शन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमें जो ट्रैवल करना है, ये मई में ट्रैवल करना है, सपोज ये 13 मई को करना है। तो जैसे ही हमने 13 मई की डेट को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा था, अब हमें वो तत्काल वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब हमें बस ये जनरल, लेडीज़ कोटा, सीनियर सिटीज़न कोटा और डिसेबिलिटी कोटा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही जनरल ही छोड़ दे रहे हैं, और क्लास को भी हम यहाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो हम बाद में इसको चुन लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सर्च पे क्लिक किए, तो जो भी ट्रेन मुजफ्फरपुर से धनबाद जा रही होगी, उस रूट की जो भी ट्रेन रहेगी, सारा यहाँ शो होने लगेगा। तो चूंकि एक ही ट्रेन जाती है, इससे हमें बस एक ही ट्रेन यहाँ पे दिख रहा है, जिसका अलग अलग क्लास हमें सामने में दिख रहा है। जिस भी क्लास की जो भी अवेलेबिलिटी है सीट की, वो यहाँ पे रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। जैसे अगर हमें स्लीपर में कितना सीट अवेलेबल है उस तारीख को, 13 मई को, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश पे क्लिक किए, तो हमें दिखा कि इस डेट पे वेटिंग, और इतना वेटिंग 10, वेटिंग 8 ऐसे हमें दिख रहा है। वही थर्ड एसी में देखते हैं, 3A मतलब थर्ड एसी में हमें 43 सीट दिख रहा है 13 मई को, 14 को 29 सीट। वैसे ही सेकंड एसी देखना है तो सेकंड एसी पे हम देख सकते हैं, फर्स्ट एसी पे देखना है तो फर्स्ट एसी पे देख सकते हैं। इस तरह से हमें सारा शो हो रहा है। अब हमें जिस भी क्लास की टिकट बुक करनी है, उस पर हम यहाँ क्लिक कर लेंगे, और जिस डेट की टिकट बुक करनी है उस डेट को क्लिक करेंगे। तो क्या होगा कि ये जो बुक नाउ है ना, जब हम वो डेट को पर क्लिक करेंगे तो वो ये जो बुक नाउ है ये हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे हमें 13 की चाहिए और 43 सीट हमें दिख रहा है कि अभी ये अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको टच किए तो ये बुक नाउ जो है वो यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि बुक नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। अब बुक नाउ पे क्लिक किए तो यहाँ पे हमसे ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। जो ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब आईआरसीटीसी पे अपना अकाउंट बनाते हैं, तब उस समय हमें
यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है। तो इसके लिए हम अपने एक दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आइए हम इस पे पहले अपना यूज़र आईडी जो हम बना चुके हैं उसको फिल करेंगे और पासवर्ड फिल करते हैं। उसके बाद पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जो डिटेल हमने पहले डाला था फ्रॉम और टू के लिए, उसको यहाँ से हम रीवेरीफाई एक बार कर लेंगे। नीचे ऑप्शन है बोर्डिंग स्टेशन। बोर्डिंग स्टेशन में हम अगर किसी आगे के स्टेशन पे चढ़ना चाहते हैं तो भी हम उसको यहाँ से चुन सकते हैं, लेकिन हमें अभी अपना बोर्डिंग स्टेशन सेम ही रखना है, हमें मुजफ्फरपुर से ही चढ़ना है, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पैसेंजर के डिटेल को फिल करेंगे। पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो नंबर दिया है वो यहाँ पे शो होता रहेगा, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कि कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर सीट अवेलेबल होता है उससे, जैसे सपोज मैंने थर्ड एसी का बुक किया और सेकंड एसी की कुछ सीट वैकेंट रह गई, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको अपग्रेड कर दिया जाता है विदाउट एनी चार्ज आपसे लिए हुए सेकंड एसी में या उसके ऊपर के क्लास में। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे जो है कंफर्म बर्थ भी चाहिए। ऐसे तो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बहुत बार फास्ट बुकिंग होता है। तो सपोज़ आपको दिख रहा है सीट और जब आप बुक किए तो आपको वेटिंग आ गया या फिर आरएसी आ गया, तो उस केस में हम इसको पहले से चेक कर लेते हैं कि अगर वो जिस समय आपको आपको टिकट मिल रही है आपकी और उस समय सीट अवेलेबल होगा तभी आपकी टिकट बुक हो, आपको वेटिंग वगैरह की टिकट नहीं मिले। तो इसको जैसे हमने चुन लिया, ठीक है। कोई चॉइस है अगर आपके पास, जैसे मुझे मिला था, मैंने ये भी दिया कि एटलीस्ट जो था वो वन लोअर बर्थ होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैंने पहले ही ऑप्शन दे दिया है, तो मैं इसको डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ। अब क्या है कि पेमेंट मुझे कैसे करना है, यहाँ आप कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर भारत पे क्यूआर कोड के थ्रू जा सकते हैं। इसको अगर क्लिक करेंगे तो यूपीआई के थ्रू हम जाएंगे। तो चलिए हमें मान गए नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अभी भी ये 43 सीट अवेलेबल है, ये मुझे दिखा रहा है, मेरा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे दोबारा कैप्चा कोड डालने के लिए बोल रहा है, तो हम कैप्चा कोड को डालते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन है, जो पेमेंट मोड है, वो आपको इधर लेफ्ट साइड में पेमेंट ऑप्शन सब दिख जाएगा। मुझे नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो मैं इसमें से नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नेट बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद ये सारे बैंक जो हैं जिसके थ्रू टिकट बुकिंग हो सकती है वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे मुझे जिस बैंक के थ्रू करना है उस पर मैं क्लिक करूँगा, है ना। ये बता रहा है कि इस पे आपको टिकट के अलावा जो चार्ज लगेगा वो नीचे में लिखा हुआ आ रहा है कि अलग से जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो भी है। ये बैंक का अपना चार्ज होता है, ठीक है। अब पे एंड बुक बुक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब क्या है कि वो बैंक की साइट ओपन हो जाएगी जिस पे अपने डिटेल को हम फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक किए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी बोल रहा है, तो ओटीपी जो बैंक बैंक के थ्रू, इस बैंक के थ्रू में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस बैंक पे, उस पे आपको मैसेज आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ फिल कर दें। मैंने ओटीपी जो आया है उसको फिल कर दिया और रिमार्क्स में कुछ भी लिख दें, सपोज टिकट बुकिंग लिख दिया। और अब यहाँ नीचे पे का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ बोला कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। थोड़ा बस इसको ऐसे ही रहने देंगे, थोड़ा वेट कर लेंगे। यहाँ पे ये रेटिंग के लिए बोल रहा है,
उसको फिल करके सबमिट कर दिए। देखिए यहाँ पे अब हमारी टिकट जो है वो बुक हो गई।